हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जय माता दी। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट लुसेंट जी के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। टॉपिक हमारा 8th पार्ट है। ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 8 कर रहे हैं आज हम। टॉप 100 क्वेश्चन आंसर पार्ट नंबर 8 करेंगे आज। तो जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, जल्दी से हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फिर हम 100 क्वेश्चन करेंगे और हमारे इसके 1000 क्वेश्चंस की हम सीरीज कर रहे हैं। तो 2 दिन और इसमें लगेंगे फ्रेंड्स। 2 दिन में ये जो है हमारी जीके लुसेंट जीके कवर हो जाएगी। उसके बाद हम लुसेंट साइंस जीके देख लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो जल्दी से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, या फिर कोई और टॉपिक लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हम नया जीके से रिलेटेड सीखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जॉब वाले जो एग्जाम्स आप देते हो वो भी सारे एग्जाम्स में जीके आती है। आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो, हर एक सब्जेक्ट में जीके से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। हर एक चैप्टर को लेके चलेंगे, हर एक टॉपिक को लेके चलेंगे, हर एक बुक को लेके चलेंगे। कोई भी जीके की आर्ट से संबंधित कोई भी बुक नहीं रहेगी। तो सारी बुक्स का करेंगे धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 2, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 3, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी सोजे वतन पुस्तक? ये लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। सोजे वतन पुस्तक लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 4, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो अलीगढ़ आंदोलन है सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खां से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? कौन सी, कहां पर सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? जहांगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहला प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था? गोवा। क्या था? पुर्तगालियों का पहला व्यापार केंद्र था गोवा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ये क्वेश्चंस, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आने में, और फिर देखना पड़ता है कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए। जो हमने पार्ट्स कर लिए हैं उसमें भी और जो पार्ट्स कर रहे हैं कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई? तो कौन से पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई? तो दिवाली के दिन। दिवाली के दिन है, दिवाली के दिन 1883 में। कब? 1883 में, 1883 में स्वामी दयानंद की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई दिवाली के दिन 1883 में। क्वेश्चन नंबर 8, कादम्बरी किसकी रचना है? ठीक है, ये है कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य का या किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। क्वेश्चन नंबर 11, मैं 1 से 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ ताकि आप अगर हेडफोन लगा
के क्वेश्चन सुन भी लेते हो, देखते नहीं हो, सुन लेते हो केवल, तब भी आपको सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप डेली जीके की क्लास दे लेते हो, जीके की क्लास में से अगर हम 100 क्वेश्चन करते हैं, 100 में से आपको 10, 12, 15 कुछ तो याद होंगे ना। एक दिन बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे आपको अगर कंटिन्यू आप जुड़े रहते हो जीके क्लास से। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पेंसिल की जो लीड होती है उसकी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल की जो लीड होती है, पेंसिल का जो सुरमा होता है वह बना होता है ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 13, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश की खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहा जाता है? तो मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वीडियो में एंड तक जुड़े रहा करें, आप बीच में वीडियो को स्किप ना किया करें। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट है घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तबला वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज की कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और जिसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। और 1492 में अमेरिका की खोज की गई। 1492 में अमेरिका की खोज की गई। ठीक है फ्रेंड्स, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। क्वेश्चन नंबर 19, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में। 1896 में वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के एक अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के एक अधिवेशन में गाया गया। 1896 में गाया गया। 1896 में गाया गया। क्वेश्चन नंबर 20, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा। क्वेश्चन नंबर 21, वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर विलीवर राइट बंधु। ओलिवर विलीवर राइट बंधु ने की वायुयान की खोज। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण मतलब हृदय जो है वो ट्रांसफर किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका के डॉक्टर थे ये। इनका नाम क्या था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया। दक्षिणी अफ्रीका के डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 23, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो कौन सा है? 7 पहाड़ियों का नगर है रोम। रोम को बोलते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। क्वेश्चन नंबर 24, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 में अपनाया गया। 25 क्वेश्चन क्या है? 25 क्वेश्चन है हमारा
क्या है 25 क्वेश्चन। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। आ जाइए, जुड़ जाइए फ्रेंड्स। 25 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। 24 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। प्लीज़ अब वीडियो को बीच में ना छोड़ें, 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने। पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज की पियरे और मैरी क्यूरी ने। क्वेश्चन नंबर 26, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं? तो शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक है जो भारतीय स्टेट बैंक यह है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड को है। सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं। तो सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 30, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू है ऑस्ट्रेलिया। जब हम मैच देखते हैं तो उसमें बोलते हैं ना कंगारू ऑस्ट्रेलिया वालों को, तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 31, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का आंदोलन किससे है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 32, सन 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? तो 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया। स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने है 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया। सन 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1923 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 33, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? ये है कि क्या आंसर है इसका? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला कौन व्यक्ति रहा है? तो तंजींग नोरके जो नेपाली पर्वतारोही थे, वो उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कौन? तेंजिंग नोरके नेपाली पर्वतारोही थे। और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। ठीक है फ्रेंड्स, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सबसे पहले चढ़े थे। और जो है नेपाली थे तेंजिंग नोरके। क्वेश्चन नंबर 35, पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। क्वेश्चन नंबर 36, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रचनाएं हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रिवर्स फिलिक
का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंध है। रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 38, शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड होता है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड होता है। शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानस अभ्यारण्य किस देश में है? तो मानस जो है अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह है असम राज्य में। मानस अभ्यारण्य है असम राज्य में। कौन से राज्य में है मानस अभ्यारण्य? असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो लाल तिकोन है परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। लाल तिकोन ऐसे ऐसे बना होता है, एक त्रिभुज लाल रंग का। तो लाल तिकोन किसका प्रतीक है? यह परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 42, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। क्वेश्चन नंबर 43, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ 3 मार्च 1931 को। 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कहाँ कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ। याद रखना है आपको, गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ। 44 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 44 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम। प्लीज वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 45, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है वल्कनीकरण। वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। गंध के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। ठीक है, 46 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। थैंक यू सो मच। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर क्लास को देखा है और सुना है क्वेश्चंस को। आई होप सब समझ में आ रहे हैं आपको, और क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होने के पूरे चांस है। 46 क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज या 66 फुट। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। अगर फुट में पूछ ली जाए तो 66 फुट। क्वेश्चन नंबर 49, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में राय सोनीपत में स्थित है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा के किस जो है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? राय सोनीपत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? ताशकंद में हुई। जो है भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु एकदम से हो गई थी, तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? ताशकंद में हुई लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं 51 क्वेश्चन पर। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में, और प्लीज़ जुड़े रहें अंत तक, क्लास के अंत तक प्लीज़ जुड़े रहें। केवल हम 15-20 मिनट में इसको पूरा कर लेंगे। 51 क्वेश्चन क्या है? कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी हैं।
कालिदास ने कौन सी भाषाओं में रचनाएं लिखी? संस्कृत भाषा में रचना लिखी हैं। 52 क्वेश्चन 22 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने गोली मारकर हत्या कर दी? लंदन में हत्या कर दी। किसने? उधम सिंह ने हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 53, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है चंद्रावल। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म है चंद्रावल। क्वेश्चन नंबर 56, असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम का पुराना नाम है कामरूप। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? सन 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पर प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? तो प्याज लहसुन में गंध सल्फर के कारण आती है। प्याज लहसुन में जो गंध आती है वह किस तत्व के कारण आती है? सल्फर के कारण प्याज लहसुन में गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 59, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? यह किया गया सरकारिया आयोग। कौन सा? सरकारिया आयोग। ठीक है फ्रेंड्स, 59 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं 60 क्वेश्चन पर। 60 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं जल्दी से। 60 क्वेश्चन है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन सा था? तो नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? एडविन ल्यूटिन इंग्लैंड। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? यह था वास्तुकार नई दिल्ली का एडविन ल्यूटिन इंग्लैंड नई दिल्ली का वास्तुकार था। ठीक है फ्रेंड्स, 61 क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, सुबह अपनी करंट अफेयर रहती है शॉर्ट्स की, तो प्लीज़ वो भी देख लीजिए। अगर सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर शॉर्ट्स रहती है 7 सवा 7 पर, तो वो भी प्लीज़ देख लीजिए करें। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? मंगल बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो मंगल बृहस्पति ग्रहों के बीच, ये जो मंगल बृहस्पति दोनों ग्रह हैं, इनके बीच में जो ग्रह हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं, उन पिंडों को क्या कहते हैं? उन पिंडों को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं उन पिंडों को। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन रात कहाँ पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। ऐसे जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर यहाँ पर भूमध्य रेखा होती है, ऊपर कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर होती है और ये 23.5 डिग्री पर होती है। ये भी हमारे 23.5 डिग्री पर होती है, कर्क रेखा मकर रेखा। तो इसीलिए जो 0 डिग्री पर होते हैं तो दिन रात बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह है देहरादून। देहरादून नहीं है यहाँ पर, मदुरै तमिलनाडु। ये क्या रहेगा? 63 मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह है मदुरै तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है, मदुरै तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पन्न किस देश में होता है? सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न होता है भारत में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज रोग हो जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। जिसको पानी से डर लगता है तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रहेगा। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 66 क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 65 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 66 क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी दक्षिण भारत
का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। फ्रेंड्स याद करो, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। तो ऐसे ही हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो उनको भी रिपीट कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुड़ी, अनाईमुदी भी बोल देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 67, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई? यह बनाई गई नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई। 66 क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन अपने हो गए हैं फ्रेंड्स। 68 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को ना छोड़ें। 68 क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। याद रखना है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 69, नील क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नील क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। नील क्रांति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? इसका संबंध है मत्स्य पालन से। क्वेश्चन नंबर 70, ये मैंने शॉर्ट्स में बिल्कुल अच्छे से क्रांति करवा रखी है। एक शॉर्ट्स का बिल्कुल छोटी सी शॉर्ट बना रखी है, उसके ऊपर सारी पीली क्रांति, लाल क्रांति, नीली क्रांति जो भी होती है सारी लिख रखी हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। 70 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात राज्य में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला स्थान है जम्मू कश्मीर लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जम्मू कश्मीर लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जम्मू कश्मीर लेह। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है फ्रेंड्स। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहते हैं। किसको? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से मिथेन गैस निकलती है। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मिथेन गैस निकलती है। दलदली भूमि से मिथेन गैस निकलती है। गोबर गैस जो होती है वो भी मिथेन होती है, तो दलदली भूमि से मिथेन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। टोकोफेरल है विटामिन ई का रासायनिक नाम, टोकोफेरल। टोकोफेरल, ठीक है फ्रेंड्स। साइंस वाली वीडियो में मैंने सारे विटामिन लाइन वाइज करवा रखे हैं। ए बी जो भी होते हैं, ए बी सी डी ई, सारे रासायनिक नाम भी करवा रखे हैं, और इनकी वजह से कौन सा, इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये भी लिखवा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो आप साइंस वाली सारी वीडियोस देख लीजिएगा। 76, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस की वजह से 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कौन सी गैस की वजह से? मिथाइल आइसोसाइनेट, यह गैस का रिसाव हुआ था 1984 में भोपाल गैस त्रासदी। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। 77 क्वेश्चन क्या है? स्वराज्य। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, हम 4 से 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इसमें कंज्यूम, 5 से 7 मिनट में कर लेंगे इसको कंप्लीट। 77 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, 76 हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन हैं बस। स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया महर्षि दयानंद ने। स्वराज्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद ने स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 78, विलय की नीति किसने लागू की?
तो विलय की नीति लागू की डलहौजी ने। विलय की नीति किसने लागू की? यह कि ये लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगे चलते हैं। 80 क्वेश्चन क्या है? केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो केसरी और मराठा जो ये दो अखबार हैं, इनका संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का क्या किया? संपादन किया। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? यह किया बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का प्रथम वॉयसराय कौन था? भारत का प्रथम वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वॉयसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 82, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल का संबंध था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका जोन्स साल्क ने खोजा था। जोन्स साल्क ने खोजा था पोलियो का टीका। क्वेश्चन नंबर 85, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर। ठीक है, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? गोमतेश्वर की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 86 क्वेश्चन पर। 86 क्वेश्चन क्या है? ये हमारा पंचायत सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल तक होनी चाहिए। 21 साल का व्यक्ति पंचायती चुनाव लड़ सकता है। तो पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। आगे चलते हैं 87 क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? सबसे ज्यादा पानी की मात्रा अमेजिन नदी में है। सबसे अगर चौड़ी नदी पूछ ली जाए विश्व की तो अमेजिन नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी, दोनों नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जून और सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। जून और सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेकचंद ने रॉक गार्डन बनवाया। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया? नेकचंद ने रॉक गार्डन बनवाया। नेकचंद ने। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 91, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है सबसे मीठे पानी की झील है। संसार में मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। चिल्का झील खारे पानी की झील है, तो मीठा पानी की झील है सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध कौन से खेल से है? कुश्ती से है। क्वेश्चन नंबर 93, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो पहला गवर्नर जनरल भी बोलते हैं लॉर्ड कैनिंग को। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये हो गए अपने फ्रेंड्स 93 क्वेश्चन। बिल्कुल हमारे 7 ही क्वेश्चन बच गए हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें
केवल अपने 7 ही क्वेश्चन बचे हैं। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 95, फर्टियर गांधी किसे कहा जाता था? तो फर्टियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खां को। फर्टियर गांधी किसे कहा जाता? खान अब्दुल गफ्फार खां को फर्टियर गांधी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 96, कुका आंदोलन किसने चलवाया था? तो कुका आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलवाया था। तो कुका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाया था कुका आंदोलन। गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन चलाया। 97 क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने। 1815 में कोलकाता में जो है आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। क्वेश्चन नंबर 98, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। क्वेश्चन नंबर 99, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 100, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए मुमताज महल के लिए कौन सा स्मारक बनवाया? इसका तो आपको सबको पता होगा, ताजमहल बनवाया। तो ये हो गए अपने 100 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू आप सबका, आपने इतना कीमती समय अपना दिया इस वीडियो के लिए। और आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं 3 बजे, ठीक है फ्रेंड्स? 3 से 3:30 और 8 से 8:40। बाय बाय, टेक केयर।